ये खबर लगी कि किसी शहर का, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, उसका एक सरकारी चिकित्सीय संस्थान जो है वो ज़्यादातर रिपोर्ट्स पॉजिटिव दे रहा है। हम यहाँ से उसी सरकारी चिकित्सीय संस्थान के अंदर जाएंगे और अपना टेस्ट करवाएंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि रिपोर्ट सही है या नहीं है। अगर मेरे जैसे स्वस्थ आदमी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो हमें ये लगभग विश्वास हो जाएगा कि सरकार जो है जानबूझकर भय का माहौल पैदा देखेंगे। हम मुड़ रहे हैं सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 6 की तरफ, जिसमें हम जांच कराने वाले हैं कोरोना की। नमस्कार साथियों, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर अजय बल्हारा है और आज तारीख है 7 तारीख यानी 7 जनवरी 2022। हम जिस अभियान पे लगे हैं उस अभियान के अंदर अभी हमें ये खबर लगी कि किसी शहर का, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, उसका एक सरकारी चिकित्सीय संस्थान जो है वो ज़्यादातर रिपोर्ट्स पॉजिटिव दे रहा है। मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, मुझे बुखार नहीं है, थकान नहीं है, गला खराब नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सिम्टम नहीं है। और मैं दिखाना चाहूँगा कि हम रियल टाइम में बात कर रहे हैं। समय हुआ है 10:54 और 7 तारीख और शुक्रवार इसमें दिखा रहा है। अभी हम यहाँ से राजस्थान से हम चल रहे हैं और मेरे साथ कैमरा पे एक और साथी हैं, उनका भी नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ से उसी सरकारी चिकित्सीय संस्थान के अंदर जाएंगे और अपना टेस्ट करवाएंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि रिपोर्ट सही है या नहीं है। अगर मेरे जैसे स्वस्थ आदमी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो हमें ये लगभग विश्वास हो जाएगा कि सरकार जो है जानबूझकर भय का माहौल पैदा करने के लिए ज़्यादातर रिपोर्ट्स आजकल अभी, क्योंकि लॉकडाउन की कंडीशन बढ़ती जा रही है, तो जानबूझकर ये रिपोर्ट्स पॉजिटिव की जा रही हैं। इसी की जांच करने के लिए हम यहाँ से निकलते हैं। वीडियो को हम बीच बीच में पॉज करते रहेंगे और जहां भी संभव होगा, क्योंकि सरकारी संस्थान है, कोशिश करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के चेहरे ना दिखे, लेकिन ये दिखता रहे कि हम किस प्रक्रिया से गुजरे। तो आपसे मिलते हैं संस्थान के अंदर जाने के बाद। अभी आप देखेंगे कि हम मुड़ रहे हैं सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 6 की तरफ, जिसमें हम जांच कराने वाले हैं कोरोना की। और अभी आप हॉस्पिटल के अंदर देख पाएंगे। और ये है नागरिक अस्पताल, हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल सीधे एंड पे हम जाएंगे तो वहाँ पे कोरोना की टेस्टिंग हो रही है और हम सीधे वहाँ देखते हैं। अभी पार्किंग पे थोड़ी भीड़ है, हम सीधे जाएंगे, इनसे पूछेंगे हम कि कोरोना टेस्टिंग सेंटर यहीं पे है या नहीं है। आप ये भी देखिए कि पार्किंग में चेक करने वाले जो कर्मचारी हैं उन्होंने कोई मास्क नहीं लगाया है। हॉस्पिटल के अंदर दूसरे साथी ने भी मास्क लगाया है, लेकिन नाक उसका खुला है ऊपर से, आप आराम से देखिए। मेरा बिल्कुल भी आशय ये नहीं है कि मैं बिना मास्क वाले लोगों को दिखाऊं और उन पे कार्यवाही हो, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं कि लोग किस तरह से इसको पहनते हैं और क्यों पहनते हैं। उनका एक बस डर है कि वो पहन लेते हैं। भाई, कोरोना का टेस्ट कहाँ होता है? जाओगे बाबू जी, लास्ट में जाके लेफ्ट हो जाना, ऊपर रैंप चढ़ोगे, वहाँ पे। ओके, नमस्कार सर। इसको पॉज करेंगे और अंदर की स्थिति देखेंगे कि अंदर रिकॉर्डिंग संभव है कि नहीं है। हम अभी चलेंगे जहाँ तक भी संभव है गाड़ी का खड़ा हो जाना। और ये देखिए लंबी कतारें हैं यहाँ पे, सब कोरोना टेस्टिंग के लिए कतारें हैं। और ऊपर वहाँ देख रहे हैं रैंप चढ़ने के बाद वहाँ पे कोरोना की टेस्टिंग होती है। हम प्रयास करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा कवरेज दिखा पाए। कितना होता है कितना नहीं होता है वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है। आगे की रिकॉर्डिंग हम थोड़ा सा चुपचाप करेंगे, जिसमें कमेंट्री नहीं होगी, लेकिन आप देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। और अंदर चलते हैं।
फाइल देना। कार्ड बनवाया है आरटीपीसीआर टेस्ट और एक हफ्ते बाद कार्ड आप अभी मैसेज मेरे स्क्रीन पे आया है, समय भी बताया था और नीचे आपका सैंपल ले लिया गया है और सैंपल टेस्टिंग के लिए सिविल सर्जन के पास भी जा चुका है। हालांकि स्थिति ये है कि अभी मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो करीब करीब 1 घंटे बाद संभावना है कि इसको हम उजागर करना चाहते हैं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है 12:27 अभी वेट करना पड़ेगा, 2-3 घंटे रिपोर्ट आने में लगेगी। अभी यहाँ से चलते हैं, रिपोर्ट आने के बाद फिर आपसे रूबरू होंगे। थैंक यू। साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज है तारीख 8 जनवरी और समय हुआ है 9:41 और अभी अभी मैंने मोबाइल का मैसेज का इनबॉक्स चेक किया है और मुझे एक अच्छी खबर मिली है। लेकिन खबर बताने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि कल हमने यही वीडियो 10:56 पे यहीं से बनाना शुरू किया था और इट वाज काइंड ऑफ अ स्टिंग ऑपरेशन। हमें बार बार ये बताया जा रहा था कि अब लहर लाई जा रही है, आ रही है नहीं, लाई जा रही है और बाकायदा सरकारी अमला इस पे जुटा हुआ है। सरकारी आदेश है कि लहर को लाया जाए जल्दी से जल्दी। लहर है कि रूठी हुई है, वो पैर पीछे खींच रही है, आने को तैयार नहीं है, लेकिन लहर को बांध के गाड़ी के ऊपर बिठा के और बुलेट ट्रेन में बाकायदा लाया जा रहा है। साथियों मसला वही है, आप पूरी वीडियो में पीछे से देखते आ रहे हैं कि स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। हाँ, शराब के ठेके खुले हैं और वो भी आधी रात तक खुले हैं। लोगों का धंधा चौपट कर दिया है, शिक्षा चौपट कर दी है, लोगों को भय के माहौल में फिर से डाला जा रहा है, जैसा कि पिछले 1.5-2 साल से खेल चल रहा है। तो हमें लगा कि समाज के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हम जो इतने आंदोलनों में भाग ले रहे हैं, तो ये भी एक स्कैम है, स्कैम का भंडाफोड़ होना चाहिए। तो हमने कल एक यात्रा शुरू की, एक ऑपरेशन शुरू किया और हम यहाँ से चले पंचकुला में। फिलहाल मैं अपने आवास पे हूँ, यहाँ से हम चले। कल मैंने कहा था कि अभी नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन अभी मैं नाम बता रहा हूँ। सरकारी अस्पताल है सेक्टर 6 पंचकुला का, सिविल हॉस्पिटल। और सिविल हॉस्पिटल में हम गए और हमने अपना टेस्ट करवाया, रोना का टेस्ट। और रोना का टेस्ट करवाते समय हमने पूरा ये ध्यान रखा कि हर जगह का साक्ष्य आपको दिखाते चले। मैं कहाँ पे बैठ रहा हूँ, कैसे मेरे नाक में डंडी घुसेड़ी जा रही है। हालांकि मुझे तकलीफ हुई, मुझे इससे बिल्कुल मजा नहीं आया, लेकिन आप लोगों के सामने इस स्कैम को उजागर करने के लिए मुझे खुद बलि का बकरा बनना पड़ा। मुझे कल से ही ये अंदेशा था, जैसा कि लोग बता रहे थे कि जानबूझ के पॉजिटिव निकाला जा रहा है, लोगों को जानबूझ के जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव दी जा रही है। और उसका अंदेशा वहीं से होने लगा था जब मैंने कार्ड बनवाया और कार्ड बनवाने के 10 मिनट के अंदर ही मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कि आपका सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है। मैं चाहूंगा अभी आपको मैं वो दिखा देता हूं कि वो मैसेज जो है कितने बजे आ गया था। और आप ये भी देख पाएंगे कि ये शायद RT-PCR है, ये देखिए। तो ये 11:33 पे मैसेज आया है, जबकि 11 बज के करीब
23 मिनट पे मैंने सिर्फ कार्ड बनवाया था, सिर्फ कार्ड, आई रिपीट इट, कार्ड बनवा के हमें ये कहा गया कि आपको 1-1.5 घंटा लगेगा। तो हम बाहर वेटिंग में बैठे थे और वेटिंग में बैठे बैठे मैंने मैसेज जब देखा, पॉपअप हुआ नोटिफिकेशन, तो उसमें लिखा था योर सैंपल हैज बीन कलेक्टेड, और नीचे की लाइन में पढ़ के आपको बता दूं, योर सैंपल हैज बीन सेंट टू सिविल सर्जन ऑफिस पंचकुला। याद रखिए कि मैंने सिर्फ कार्ड बनवाया और 10 मिनट में मेरे पास ये मैसेज पॉपअप होता है कि आपका सैंपल ले भी लिया गया है और सिविल सर्जन पंचकुला को भेज भी दिया गया है। चलिए, फिर भी हमने देखा कि आगे की ड्रिल भी कर लेते हैं। यानी मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि उन्होंने जैसे ही मेरा नाम और आधार कार्ड मिला, वो पंचकुला सिविल सर्जन के ऑफिस में जा चुका और शायद रिपोर्ट भी उसी टाइम बन चुकी होगी, लेकिन ड्रिल तो ड्रिल है, करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो वो जो श्वेत वस्त्रधारी 2 यम के दूत वहां पे थे, आखिर मेरा नंबर आया करीब 1.5 घंटे के बाद, और वहां मेरे नाक में डंडी घुसेड़ी गई और उसको खूब घुमाया, गोल गोल घुमाया, मेरी आंखों में से पानी भी आया। हमने उसको सहन किया, रिकॉर्ड किया और फिर हम आराम से आ गए। मैंने उनसे पूछा कि रिपोर्ट कैसे आएगी, कहा सर मोबाइल पे आ जाएगी। तो ठीक है, हम उसके बाद आ गए और शाम को मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि करीब 1 से 2 दिन लगता है रिपोर्ट आने में। मैंने अपना मैसेज इनबॉक्स खोला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और वो खुशी मुझे क्यों हुई है वो भी मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कि ये देखिए, ये मैसेज है शाम को 7 बजे का, कल ही शाम को 7 बजे का, शायद आप देख पा रहे होंगे ठीक से, को फोकस करते हैं। और इसके ऊपर लिखा है कोविड रिपोर्ट, डियर अजय बल्हारा, पेशेंट आईडी सो एंड सो, सैंपल डेट 7/1/2022, रिजल्ट पॉजिटिव। और इसको हमने जब डाउनलोड किया इस साइट से, सिविल सर्जन की साइट से ये हमें मिला है, और डाउनलोड करने के बाद मुझे रिपोर्ट मिली है ये। और इसके अंदर सबसे पहले तो ये देखिए कि मैं बहुत सकारात्मक आदमी हूं। हमारे बड़े बूढ़े समझदार आदमी कह गए हैं कि बी पॉजिटिव, सो आई एम पॉजिटिव एंड दिस हैज नाउ बीन प्रूव्ड बाय द सिविल सर्जन, बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा दैट यू आर पॉजिटिव। अब आप बाकी डिटेल देख लीजिए। मेरे आधार कार्ड के साथ सारी चीजें दी गई हैं, RT-PCR टेस्ट नंबर, उसके बाद है नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। यहां पर ये देखिए उम्र गलत लिख दी है, मुझे जवान बनाया है, मैंने 48 लिखवाई थी, कार्ड के ऊपर 48 है। ये तमाम चीजें क्या इशारा करती हैं, ये रिपोर्ट आप फिर से देख लीजिए, ढंग से देख लीजिए, पॉजिटिव फिर से देख लीजिए। अब ये इस पे बात करते हैं कि ये तमाम चीजें क्या इशारा करती हैं। ये तमाम चीजें इशारा करती हैं कि कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है, और कुछ गड़बड़ झाला नहीं, बहुत बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है। आप देखिए कि एक आदमी बहुत दावे के साथ स्टिंग ऑपरेशन करने के मूड से वहां पे जाता है और वो टेस्ट में पॉजिटिव निकाला जाता है। टेस्ट का सैंपल कलेक्ट होने से पहले उसके पास ये रिपोर्ट आती है कि आपका सैंपल कलेक्ट ही नहीं हुआ बल्कि सिविल सर्जन को भेज भी दिया गया है, और जो रिपोर्ट 2 दिन में आनी थी वो शाम को 7 बजे, यानी करीब 6 घंटे के अंदर ही वो रिपोर्ट आ भी जाती है और वो रिपोर्ट पाई जाती है पॉजिटिव। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने कल भी आपको बताया था कि मुझे खांसी, जुकाम, गला खराब, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं है और कोई सिम्टम नहीं है। इट वॉज जस्ट टू चेक व्हाट स्कैम इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस स्कैम से किस तरह बचें, ये रास्ता आपको खुद तय करना पड़ेगा। डॉक्टर देवेंद्र के अरेस्ट का मामला है, अगले दिन मेरे अरेस्ट का मामला है, लाठीचार्ज का मामला है। उसके बाद ये देखिए आप कि एक सेंटर ऐसा है जहां पे एक दिन में 1 लाख से ऊपर सैंपल किट यूज किए जा रहे हैं। एक किट की कीमत कितनी है, मेरे ख्याल में 5 से 6 हजार बताई जा रही है। तो एक सेंटर पे आप ये देखिए एक दिन में करीब 5 से 6 करोड़ रुपए इस चीज पे वेस्ट किए जा रहे हैं कि लोगों को भय के माहौल में डाल दिया जाए, झूठी रिपोर्ट बनाई जाए। ये आप तमाम जगह जहां भी जाएंगे, हम पीछे कश्मीर गए थे तो वहां पे एक रात में करीब 1.5 लाख के सैंपल का घोटाला था। हमने वो उजागर किया कि आपके नाक में जो डंडी घुसेड़ी जा रही है वो डंडी कहीं दी नहीं गई आगे, उसको नीचे डाल दिया गया और फटाफट उस आपकी रिपोर्ट जो है बना दी गई।
एक घोटाला हमारे देश में हो रहा है। ये मत समझिए कि सरकार अपना पैसा खराब कर रही है, ये पैसा आपका और हमारा पैसा है, हमारा हार्ड अर्न्ड मनी है। हमने टैक्स से ये पैसा उनको दिया है। जो फ्री चिल्ला के हमें ये कहा जा रहा है कि आपको पनीर टिक्का फ्री में खिलाया जा रहा है, ये फ्री में नहीं खिलाया जा रहा है, ये हमारा और आपका पैसा है। साथ में ही मैं कहना चाहूंगा कि विश्व का आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है ये बीमारी, और इस बीमारी के नाम पे न केवल टेस्टिंग किट बल्कि पीपीई किट, इसके साथ ही जो मुंह पे पहनने वाले छींके हैं, पता नहीं तमाम तरह की इस तरह की चीजें जो है वो लाई जा रही हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस स्कैम से बचने का रास्ता जल्द से जल्द ढूंढें। जिस तरह से आपको घरों में बंद किया जा रहा है, आपके धंधे चौपट किए जा रहे हैं, मुझे एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। मैं इससे ज्यादा कुछ कहूंगा तो ये वीडियो जो है डिलीट कर दी जाएगी, और ये वीडियो शायद अब भी डिलीट होगी। इसको देखते ही डाउनलोड करें, इसको सब ग्रुप्स के अंदर भेजें और लोगों को दिखाएं कि किस तरह समाज का एक आदमी, जिम्मेदार आदमी, एक नॉन चेहरा, वो इस स्टिंग को करता है और उसमें सक्सेसफुल रहता है। हम प्रयास ये करेंगे, आज फिर से इसी पंचकुला शहर के किसी और सेंटर पे जाएंगे। मैं दोबारा आज फिर अपनी रिपोर्ट करवाने वाला हूं, और मुझे उम्मीद है कि अब रिपोर्ट नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी। पॉजिटिव आई तो मैं तीसरी रिपोर्ट भी कराऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बीमार नहीं हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये किस तरह का खेल खेला जा रहा है। आप अजय बल्हारा, BALHRA 48 एज, फ्लैट नंबर 42, केंद्रीय बिहार 2। साथियों, आखिरी चरण है ये, और मैं हूँ अभी सेक्टर 25 की ही गवर्नमेंट डिस्पेंसरी के अंदर, जहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट यानी रैपिड टेस्ट किया गया है, और मेरी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सो आई एम हैप्पी कि मैं नेगेटिव आया हूँ। बाकी बात बाद में भी कराएं, इस तरह के स्टिंग आप भी करें, और जनता जो है स्टिंग से जागरूक हो, हमारा देश बचे, हमारी ह्यूमैनिटी बचे, हमारी अगली पीढ़ियां बचे। इसी संदेश के साथ मैं अजय बल्हारा आपसे विदा लेता हूं। सचेत रहिए, बचे रहिए, देश को और इंसानियत को बचाइए। नमस्कार।